हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, इस तरीके के वीडियो मैं एक आध बार पहले बना चुका हूँ। ये बातें मैं तुमको बता चुका हूँ। अब क्या है, थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई है। 2026 का पेपर बहुत करीब आ गया है और 27 वाले जो हैं हमारे बालक, उनके अब जेई प्रिपरेशन वाकई मायनों में शुरू हो चुकी है। तो अब इस वीडियो का रेलेवेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और मेन रीज़न जो है बताने का वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस तरीके के। तो बात करने वाले हैं आज 3 स्टेप का गाइड है कि तुम हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए जेई एडवांस लेवल तक पहुंच सको। कैसे पहुंचोगे, क्या करना, बहुत सिंपल बॉयल डाउन और एकदम एक्शनेबल चीजें बताऊंगा मैं, कब क्या किस स्टेज पे कैसे करना है। और कोशिश करेंगे इस पे भी देखेंगे कितने वक्त में तुम्हें ये सारी चीजें खत्म करनी है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद 3 स्टेप फॉलो करोगे तो तुम जेई एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे। और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कुछ नहीं है, मतलब चैप्टर की थ्योरी नहीं आएगी तो कुछ भी करना बेकार ही है। तो इंश्योर दैट योर बेसिक्स और थ्योरी इज क्लियर फॉर दैट चैप्टर। ठीक है, और जहां से भी तुम, हो सकता है कोई बैच वगैरह, तुम्हारा क्लासेस वगैरह, कोचिंग स्कूल वगैरह, जहां से भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी थ्योरी जो है वो प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, दूसरा, यू शुड बी अवेयर इफ नॉट मेमोराइज। अच्छा, इस वीडियो में मैंने फॉर्मेट सॉल्व करा है। जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ये थोड़ा सा 2026 वालों के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो अगर तुम 2026 में हो तो तुम्हें फॉर्मूलाज अब तक थोड़े थोड़े याद हो जाने चाहिए। तुम्हारी सारी फॉर्मूलाज पे पकड़ होनी चाहिए, तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला में क्या चीजें अज्यूम करी गई है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है। जैसे बहुत सिंपल बताऊं तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ है तो तुम्हें पता है कि अच्छा, ये बायोट सवार्ट लॉ से किसी तरीके से थोड़ा सा डिराइव होता है, उसमें कुछ इंप्लीकेशन हम लगाते हैं। डिराइव नहीं होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ठीक है एम्पियर ने दिया हुआ है, बट अपन बायोट सवार्ट लॉ से भी सेम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, कुछ कुछ अजम्पशंस लेके, जो एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। डिराइव नहीं हुआ है, वहां में गलत हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें अच्छा कैसे कोरिलेट करते हैं। कई सारे फॉर्मूलाज आते हैं जहाँ साइन थीटा का टर्म होता है, बट 90 डिग्री अपन लेके साइन 90 को 1 मान के अजम्पशन लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, अगर नहीं होगा, वहाँ 45 का इंक्लिनेशन होगा, 60 का होगा, तो क्या सारी चीज़ें तुम्हें ये सारी पता होनी चाहिए। अक्सर अपन जब मेंस के लेवल पर तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ अजम्पशन के साथ पढ़ लेते हैं, और एडवांस लेवल में वही सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से डिराइव हो रही हैं, उसकी जानकारी जो है वो थोड़ी सी क्रूशियल हो जाती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है, और ये कवर हो रहा होता है एनसीईआरटी लेवल पे भी, ये थ्योरी कवर हो रही होती है। बट वो ये कि ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना जो है वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। पहले स्टेप में अपन ने मेजरली ध्यान दिया अपनी थ्योरी कवर करने पे और अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने पे। दूसरे स्टेप में हम ध्यान देंगे पहली बार अपनी प्रैक्टिस की तरफ। किसी भी चैप्टर की थ्योरी को करने के बाद पहली बार तुम्हारा एंट्री प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सवाल लगाने हैं तुम्हारे लेक्चर और क्लास के साथ साथ, और उसके बाद बात। ठीक है, और यहाँ पे इस शब्द पे मैं ज्यादा एम्फोसिस दूंगा, टॉपिक वाइज। देखो, कई दो चीजें होती है, एक होता है चैप्टर एज अ होल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर है एज अ होल। उसमें टॉपिक है तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ, उसमें टॉपिक है तुम्हारा लेट्स से रेजिस्टेंस, उसमें अलग अलग तुम्हारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब होता ही है कि अगर तुमने पहली बार कोई चैप्टर पढ़ा और तुम पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एज अ होल का सवाल लगाने चले जाओगे तो वो नहीं होगा, वो मूर्खता है। वो ऐसा अज्यूम करना खुद से भी मूर्खता है, और वो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, दिक्कत तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन अगर यही तुम टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करो, एक चीज पर अलग अलग से सवाल प्रैक्टिस करो और फिर जाओ कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बेटर होगी, क्योंकि अब तुमने हर एक टॉपिक को डिवाइड करके एक एक को लड़ लिया है और यहाँ से अब तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इस पे बाद में आते हैं। एक्चुअली टॉपिक वाइज की बात हुई है ना, तो यहाँ से मैं एक बहुत प्यारा रिसोर्स तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस लेवल पे तुम्हें अब प्रैक्टिस करने के लिए जेई मेंस के, ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हो गया, इनका लेवल क्या होना चाहिए, तो ये तुम्हारे जेई मेंस के लेवल के होंगे। और इसका सबसे बेहतरीन रिसोर्स तुम्हारा जेई मेंस का पीवाईक्यू रहेगा। और अगर ये पीवाईक्यूज तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाते हैं तो ये बहुत ही सुपर चीज है। और ये सेकंड पॉइंट मैंने स्किप इसलिए करा क्योंकि टॉपिक वाइज का जिक्र हुआ, तो एक बहुत प्यारा बेहतरीन रिसोर्स है जिसके बारे में तुम्हें बताना चाह रहा था। मैं बात कर रहा हूँ दिशा पब्लिकेशंस की। अभी हाल ही में रिलीज 21st एडिशन है ये, तो मतलब समझ लो कहाँ से है। दिशा पब्लिकेशन की 48 ईयर्स की जेई एडवांस प्लस 24 ईयर्स की जेई मेंस कंबाइंड है दोनों, ट्रूली एररलेस पीवाईक्यू बुक के बारे में। अब इसमें तुम्हें क्या मिलता है, मैं वीडियो रोक के तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, सारी चीजें मैं कंफर्म करके वेरीफाई करके बता रहा हूँ, एकदम पक्का करके। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम्हें ऐसा बता दूं झूठ मूठ, हमेशा मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ रिसर्च का। सबसे पहली चीज कि इसमें तुम्हें जेई एडवांस के 1978 से 2025 के सारे पेपर्स के सवाल टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तरीके से अरेंज मिलेंगे। इसी के साथ साथ 183 जेई मेन के पेपर जो कि 2002 से 2025 के बीच में सारी शिफ्ट मिला के हुए हैं, उन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशंस। एक दिशा की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि सारी चीज़ों के जो सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, सिर्फ आंसर की देके तुम्हें नहीं छोड़ा जाता
जाता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जेईई मेंस के 165 पेपर ऑनलाइन हुए हैं और 18 पेपर जो ऑफलाइन हुए थे पहले के सालों में, वो भी इस किताब में दिए हुए हैं। किताब को 25 चैप्टर्स में बांटा गया है, जैसे एनसीईआरटी का फॉर्मेट रहता है, और सभी चैप्टर्स में फिर टॉपिक्स में बांट के तुम्हें उसके नीचे सवालों का बहुत अच्छा सेग्रीगेशन दिया हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें जेईई एडवांस में जिस तरीके के सवाल आते हैं अलग अलग तरीके के, वो सबको डिवाइड करके तुम्हारे सवाल बनाए गए हैं। कैसे? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स अलग, ट्रू फॉल्स अलग, एमसीक्यू, मोर देन वन करेक्ट और सिंगल करेक्ट। एमसीक्यू में भी 2 तरीके रहते हैं, असर्शन रीजन, मल्टीपल मैचिंग। तो इस तरीके के सवाल जो है वो तुम्हें एकदम मिल जाएंगे अलग से, ऐसे उन्होंने ग्रुप करके तुम्हें सवाल दिए हुए हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इनके बारे में। ऑल्सो कि सारे जो सवाल दिए हैं जिनके जवाब जो है वो एनटीए की तरफ से उन्होंने वेरीफाई वगैरह कर लिए, जो एनटीए की देता है, और पूरी किताब की बार बार स्क्रीनिंग हुई है। तो जो एररलेस वाला फैक्टर है वो एकदम ट्रू फैक्टर है यहाँ पे। और जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2026, जेईई मेंस 2026 और जेईई एडवांस और मेंस 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम सभी के लिए, क्योंकि 27 वालों को लगेगा भैया अभी से हम पीवाईक्यू क्यों ले, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। जो तुम जो भी चैप्टर कर रहे हो वो भी साथ साथ इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी मैंने इसके बारे में बताया था। चाहो और जानकारी चाहिए हो तो वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और लिंक से जाओगे तो तुम जो भी तुम्हें लेना हो अगर तो तुम ले सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो ना, तो अब वापस आ जाते हैं। एक पॉइंट हमने ये दिशा के बारे में बताने से पहले ये स्किप करा। अगर तुम्हें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चीज़ें करनी है ना, तो डीपीपी सॉल्विंग जो तुम्हारे क्लासरूम वाले देते हैं, या तुम्हारे टीचर्स हो गए, लेक्चर्स वाले, या कोचिंग वाले तुम्हारे हो गए, जो भी अच्छी तुम कोचिंग में हो, तो डीपीपी भी उसमें तुम्हारी सहायता करती है। और मॉड्यूल और रेफरेंस बुक जो मेंस लेवल पे है वो भी तुम्हारी सहायता करती है। परंतु अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, ये 2026 वालों के लिए मैं अलग से अगर बात जाऊं तो तुम्हारा इस समय थोड़ा सा वक्त जो है वो कम है ना। और ऐसे में तुम्हारे लिए हर एक डीपीपी लगाना, हर मॉड्यूल लगाना थोड़ा सा शायद फीजिबल ना हो पाए। नए चैप्टर्स के लिए तुम फिर भी लगा सकते हो, लेकिन जो चैप्टर्स तुम रिवाइज करने के लिए लगा रहे हो उसके लिए मैंने जो दिशा की किताब बताई वो तुम्हारे लिए ज़्यादा कारगर होगी, ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि पीवाईक्यू तुम्हें टारगेटेड प्रैक्टिस दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो इसलिए मैंने स्किप करा। 2027 वाला तुम लोग पहले डीपीपी लगाओगे, फिर अपने मॉड्यूल और रेफरेंस बुक से मेंस लेवल के सवाल लगाओगे, फिर ये जेईई मेंस के पीवाईक्यू पे कूदोगे। दिशा की किताब की जो अच्छी बात मैंने तो बताई कि टॉपिक वाइज है, वो मुझे बहुत बात पसंद आई। और 2027 वालों को भी जो मैंने टॉपिक वाइज चीज़ बताई वो तुम उससे मिल जाएगी तुम्हें। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, इसलिए मैंने रोक के उसके बारे में बताया। बहरहाल 2026 वालों थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है कि मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और वो है, तो थोड़ा सा अपन मॉड्यूल और उस पर थोड़ा सा कमतर रहेंगे, और सिलेबस कवर करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस जेईई में तुम्हें कवर करना है, बहुत ज़्यादा है, वो बात इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि 60% या 70% सिलेबस करके चले जाओ तो वो गलत है। वो एक बहुत मेजर मिथ है जेईई में। तुम चाहे मेरी बात नहीं अच्छी लग रही, किसी से पूछ लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, किसी यूट्यूब पे दूसरे बहुत सारे अच्छे लोग बता रहे हैं चीज़ें, बहुत बारी बेहतरीन बातें बता रहे हैं, किसी से कंफर्म कर लेना। जेईई मेंस में खासकर बहुत वेराइटी ऑफ सवाल आते हैं और सिलेबस कवरेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा 2026 वालों अगर टारगेटेड प्रैक्टिस करके अपन कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके तो वो बेहतर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाथ पाँव मार दो, हर का थोड़ा 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 कर लिया, नहीं, सबको पूरा पूरा अच्छे से करना है। यहाँ के मेरी बात को ट्विस्ट करके अलग इन्फ्लुएंस मत निकाल लेना इसी वाला, ठीक है। लास्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि तुमने कर भी लिया होगा, फिर मैंने थोड़ा सा बता भी दिया है। जेईई एडवांस लेवल, अब यहाँ पर जेईई एडवांस लेवल पे जाएंगे तो तुम्हारे जो कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह हैं वहाँ से तुम जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लगा सकते हो। किसी को मॉड्यूल मुश्किल लगती है तो उसका एंट्री पॉइंट जेईई एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज हो सकता है, जो मैंने तुम्हें अभी किताब बताई 48 साल की, वो इसके लिए बहुत बेहतरीन रिसोर्स हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, जेईई एडवांस, ठीक है, ये तो मैंने सोर्सेज बता दिए, मॉड्यूल और वो किताब, या कोई भी तुम पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो, बट करना कैसे है तुम्हें ना। जेईई एडवांस के सवाल जेईई मेंस की तरह नहीं होते कि अच्छा तुमने क्वेश्चन देखा, जेईई मेंस में तुम क्या करते हो, ये मेंस है, ठीक है, जेईई मेंस में तुम क्या करते हो, तुमने क्वेश्चन देखा, तुमने उस पर 5 मिनट का टाइम लगाया, तुम्हें नहीं समझ आया, तुमने सॉल्यूशन देखा, तुम्हारा आंसर आ गया ए, ठीक है, तुमने यहाँ समझ लिया क्या गलती थी और तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए। प्रॉब्लम ये है कि ये तरीका गड़बड़ है। एडवांस में ये तरीका सही नहीं बैठेगा। एडवांस में तुम्हें यहाँ पे तुमने क्वेश्चन देखा, कम से कम 20 से 25 मिनट तुम्हें उस पर अपना दिमाग खपाना पड़ेगा। अगर तुम अपना दिमाग खपा नहीं रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहे हो, तो एडवांस लेवल पे तुम्हारी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी और वो एक दिक्कत का विषय बन जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ों को जाके समझना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी तुम सॉल्यूशन पूरा नहीं देखोगे। अगर 20-25 मिनट में नहीं हुआ, सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर स्टेप देखोगे,
यहाँ वापस आओगे, फिर देखोगे थोड़ा 5-10 मिनट और लगा कि क्या मैं अब सॉल्व कर पा रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन पे जाओगे। अच्छा लास्ट में अगर बिल्कुल ही हार मान गए तो ठीक है, इसको तुम मार्क करके रख लोगे और इसको कम से कम 2 बार सॉल्व करोगे इसके बाद, ठीक है। ऐसे होती है एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, ऐसे पहुंचा जाता है असल में एडवांस लेवल पे। एक बार तुम्हारा ये अचीव हो जाए, फिर तुम जेई एडवांस के या हायर लेवल के, जेई एडवांस से हायर लेवल के क्वेश्चन जो कि रेफरेंस बुक्स में दिए होते हैं वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल्स मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया तो यहाँ से हटा दो, अगर मॉड्यूल्स के सारे कर लिए जो कि अक्सर बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये कितने साल के करने हैं, तो 48 साल के दिए हैं, बट वो एक आइडियल केस है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं उतना नहीं कर पाओ, तो 15 से 20 साल तो तुम्हें मिनिमम कोशिश करनी है, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी है तो। 48 के कर दो तो किताब है ही, वो तो बहुत बात कह ही रही है। बट अच्छा 15 से 20 भी मुझे लग रहा है यार, 7 से 8 साल, ठीक है। बहुत कम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा। मैं 48 साल एक आइडियल केस को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो तुम लोग का बैकलॉग के बाद तुम्हें 7 से 8 साल बहुत मिनिमम, अगर तुम्हें ठीक है 5,000 10,000 रैंक एडवांस में इतने में आ जाएगी। बट इतना प्लीज़ कर लेना भैया, इतना तो खासकर 2026 27 वालों तुम्हारे लिए कोई स्लैक नहीं है, तुमको पूरे पूरे करने हैं, ये बात खत्म। 26 वालों का पेपर थोड़ा करीब है, तो अगर उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी है तो इतना कर सकते हैं। बाकी उसके बाद 27 वाले रेफरेंस बुक पे पूछ सकते हैं, जिसने 48 लगा लिया वो भी रेफरेंस बुक पे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन या ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज मोर और लेस द एंड ऑफ द वीडियो। मुझे पता नहीं लग रहा है 7-8 साल का मैंने तुम्हें स्लैक दे तो दिया है, बट कोशिश करना ज़्यादा ही कर लो, ठीक है। तरस खा रहा हूँ मैं 26 वालों पे थोड़ा सा। बाकी दिशा की जो किताब है उसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में, बड़ी अच्छी वो किताब भी है। और कोई बात तो है नहीं, ठीक है। थी छोटा सा वीडियो था, मुझे ना एक्चुअली काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियो निपट गया, अरे बाप रे 9.5 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।